ना गंजेड़ी है, नशेड़ी है, वो नशे में रहे। और देश को जो नाश करा, दो ही चीज ने करा, एक चिलम के नशे ने और एक चाय के नशे ने। कंगना रनौत को इस तरीके से मैं एक वैश्य ही कहूंगा उसे, क्योंकि जो वैश्यवर्ती पे उतर जाए, अंग प्रदर्शन करें, नाच के शरीर का बेच बाच के खावे, वो उनका प्रोफेशन है, आप उस पर क्यों उसका प्रोफेशन है, तो उसका प्रोफेशन ये कहेगा कि जो देश के क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को ये कहेंगे कि उस समय हमें आजादी भीख में मिली थी। देश हित में कह रही, देश को तोड़ने की बात करी, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इसमें, अरे जैसे के पक्कल तार देना चाहिए। इसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 23 जनवरी की रात, कत्ल की रात, जब हम बैठे थे, हमने सोचा मर जाएंगे। हमें ये नहीं पता था कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में वो फोटो लग चुका है कि ये मोदी रोएगा। 7 साल में 8 बार रो चुका, 7 8 56 की गुणना है, और अब जा 7 नम 63 कर लेना, और किसी का इंच नापने छाती नहीं नपती, जिगरा नापना पड़ता है। के अंदर अत्याचार नहीं होने देंगे। देश की जनता के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा, हिटलर शाही दिखाएगा, तानाशाही दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता खाली भाजपा दिखा रही, मैं ये कह रहा 70 साल से कांग्रेस भी किसानों का दुरुपयोग कर रही, किसानों का शोषण कर रही। वोट क्लब पे हमारे सिर फोड़े थे उन्होंने भी। अभी 2 दिन पहले डिबेट चल रही थी, तो भाजपा वाले की जब मैंने धुलाई करी, तो कांग्रेस वाले ने सोचा गलत, तेरे तो पक्ष में बोल लगा, तो उसने कह लगा हमने ही करा, मैं उसकी भी ले ली सिद्धि। तो जब दोनों की धुलाई हुई, तो एक तीसरा और बैठा था, वो नहीं बोल रहा, उन्होंने सोचा तेरा नंबर ना आ जा, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने किसानों को बर्बाद करने का काम करा, ना कि किसानों को बचाने करा। लेकिन आज किसान जान चुका है, किसान की एक ही बात है, जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नहीं तो उसे देश से बाहर निकाल देंगे। किसान किसानों का देश है, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसी व्यक्ति की अगर रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी बाढ़ आ जाए, तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। तो देश कैसे खड़ा हो जाएगा? अगर देश का किसान भूखा मर रहा है, तो देश कैसे खड़ा हो जाएगा? मुझे बता दो। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री आएंगे आगे, और वो ये इस तरीके से आंसू बहाएंगे कि देखो मैं इसलिए वापस पहले ही बता दिया, रिकॉर्ड करके रख। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली और वो आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो आपके जो साथ के लोग हैं, जो इस आंदोलन में हैं, वो क्या कहेंगे? क्या वो उसमें बढ़ जाएंगे कि ये सिर्फ एक विशेष समुदाय का आंदोलन है, या फिर इसलिए कि ये नई संविधान बचाने उतरे हैं, इनके साथ हम खड़े हों? देखो, जैसे ना 28 तारीख की रात को मेरा टिकैत साहब के साथ फोटो है, वो कल उसने 9-12 टाइम ने कल दोबारा से छापा कि टूट चुका था आंदोलन। तो मैंने कल उस पर भी एक ट्वीट करा, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो समय 28 जनवरी की रात, कत्ल की रात, जब हम बैठे थे, हमने सोचा मर जाएंगे। हमें ये नहीं पता था कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में वो फोटो लग चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज की ये बात भी ध्यान रखना कि ये मोदी रोएगा। 7 साल में 8 बार रो चुका, 7 8 56 की गुणना है, और अब जा 7 नम 63 कर लेना, और किसी का इंच नापने छाती नहीं नपती, जिगरा नापना पड़ता है। तानाशाही समाप्त, देश की जनता जाग चुकी है, और देश की जनता को आवाज उठाने का भी अधिकार है। 2014 में मैंने वोट दिया था इस सरकार को, इसने मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली। मैं इससे सवाल नहीं कर सकता। अगर मैं सरकार से सवाल करूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं इससे बात करूं तो मैं मुसलमान हूं। जो इनके अंधभक्त आगे कहते हैं तू तो मुसलमान हो गया, कटवा हो गया, ये हो गया। अगर मैं किसान हूं, अगर मैं अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकता, तो किसके अधिकारों की आवाज उठाऊंगा? इस सरकार की आंख में आंख मिला के बात करने का दम चाहिए। हम भगत सिंह पैदा हुए हैं, 28 की जनवरी की रात को डरे, पूरा 1 साल हमें यहाँ हो गया। आज फांसी चढ़ा दो, मोदी जी हटने वाले नहीं है। अगर भगत सिंह डर गया होता तो देश आजाद नहीं होता। कुर्बानियां उसमें भी गई थी, 90 साल युद्ध चला, 90 साल लड़ाइयाँ चली थी आज़ादी की। आज फिर दोबारा से तैयार हो चुके हैं, दोबारा से देश को आज़ाद करा करके, इन काले अंग्रेजों से आज़ाद करा करके जाएंगे। इससे पहले हम जाने वाले नहीं। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद CNRC या बाकी जो मुद्दे उन पर आंदोलन होगा? देखिए, उन समुदायों का काम है जो करेंगे आंदोलन, और जो सही दायरे में रह करके करेंगे तो अच्छी बात है, समर्थन होगा, ऐसी बात थोड़ा ही है। वो समुदाय का आंदोलन थोड़ी है, या आप भी मानते हैं समुदाय का आंदोलन? वो तो भाजपा मानती है ना। आप क्या मानते हैं? हम संविधान को मानते हैं। संविधान ने सभी को इस देश में रहने का अधिकार दिया है। वो भी तो यही नारा दे रहे थे, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चले, क्यों नहीं चले? बहुत से हिंदू गए, हम भी गए, बहुत लोग गए, कौन नहीं गया? कौन नहीं गया बताओ? सब ने समर्थन दिया। लेकिन समस्या क्या, वो शिकार हो गए। जिसका? कोरोना का। क्योंकि कोरोना को 1000 करोड़ रुपए खर्च करके लाए ये लोग। और जब 1000 करोड़ रुपए खर्च करके लाए, तो 1000 करोड़ रुपए में इन पे एक CNRC का आंदोलन खत्म हुआ था।
फिर दोबारा लाए इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना, यूँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ नहीं किसी के भी कोरोना हुआ। लेकिन हाँ इतना जरूर हो गया कि इन्होंने जितने भी शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करे इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, वे इनके सारे हथकंडे फैल हो गए। हमें पता था सरकार नीचे आने वाली है, आ जाएगी, आ चुकी बात। 1 साल बाद अब जब हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं रनौत, उनका कहना है कि अगर सड़क पे ऐसे बैठ के इनके लोगों की बात मानने लगी तो भाई कैसे कंगना सरकार रनौत चलेगी? की बात करो तो देखो अभी 2 दिन पहले भी एक आ रहा कुछ की बड़ी सेटिंग है भाजपा वाले की गैल। भाई पद्म श्री तो भीख में मिल सके या दलाली करके मिल सके या अंग प्रदर्शन करके मिल सके। अब एक ये बताओ कंगना रनौत को इस तरीके में एक वैश्य ही कहूंगा उसे, क्योंकि जो वैश्यवर्ती पे उतर जाए, अंग प्रदर्शन करे, नाच के शरीर का बेच बाच के खावे, वो उनका प्रोफेशन है, आप उस पर क्यों उसका सवाल उसका खड़े करते प्रोफेशन है तो उसका प्रोफेशन ये कहेगा कि जो देश के क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को ये कहेंगे कि उस समय हमें आज़ादी भीख में मिली थी। अरे भीख में तो पद्म श्री मिला है इसको, क्योंकि इसने सत्य की चाटुकारिता की है। और मैं तो पूछना चाहूँ मोदी जी बुलवारे से, तो भाई मोदी जी ने एक बार भी विरोध नहीं करा, भाजपा के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे और रोज अलग अलग ट्वीट कर रही, सबे कह रही रात दिन यार एक हथकंडे ले रखा है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहता देशद्रोह का, क्यों नहीं हो रहा। और अब तो सिक्कू के पंगा ले लिया उनने, उसे ये नहीं पता सिक्कू ने तो मोदी का ढंग बैठा दिया, इंदिरा गांधी का ढंग बैठा दिया था, इब नंबर उसका भी आ लिया। आप तो याद दिलाने की कोशिश करिए 84 वाली दिलाने की याद करी ना, तो उसका ढंग बैठा देंगे भी है। गलत जगह पंगा ले लिया हमने, वह ना गंजेड़ी है, नशेड़ी है, वह नशे में रहे और देश को जो नाश करा 2 ही चीज ने करा, एक चिलम के नशे ने और एक चाय के नशे ने। उत्तर प्रदेश को चिलम ने बर्बाद कर दिया, देश को चाय ने बर्बाद कर दिया, और इसके साथ साथ जोन शिवा है उसके बयान देखा करो, वह टेम नशे में रहे, नशेड़ी है कंगना रनौत, गंजेड़ी सुलफैया इसमें किया। अरे उसे ये नहीं पता बोलने का क्या बोलना देश हित में है, क्यों जी देश हित में तो कह रही हो, देश हित में कह रही, देश को तोड़ने की बात करी, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इसमें। अरे जैसे के बक्कल तार देना चाहिए, इसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज़ादी तो इन्हें मिली थी ना 2014 में। मोदी जी ने धारा 377 हटा दी थी, एक महिला कई आदमियों के साथ भी संबंध रख सकती है, तो इसके संबंध बहुत लोगों के साथ है, भाजपा के लोगों के भी साथ है। मोदी जी ने तो हटाया था उस समय आंदोलन, तो ये चीज है भाई मोदी जी ने वो चीज ही तो हटाई थी। बस संबंध तो बहुत तरीके के हो, सेटिंग भी बहुत तरीके की हो, पद्म श्री लेने की भी सेटिंग हो, वैसी भी सेटिंग हो, सेटिंगें तो बहुत सारी होती है, तो उन सेटिंगों का समाधान होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जोन से यह सरकार है, और जिस दिन 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान था उसकी इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.